कितना परसेंट है? अच्छा ठीक ठीक, इसीलिए मैं चुप हो गया। ठीक ठीक। पार्टीशन को लगाता हूँ। राहुल भैया को छोड़ देंगे। ये तो कैसे करिए, नाम लिखा है उसमें से कोई नहीं कहेगा। तो इसके पाछे लगाएंगे, इसके पाछे करिए। हम सभी के बीच राहुल जैन सर जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राजमोहनी देवी महाविद्यालय से डॉक्टर राहुल आर्या सर, आप भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। हमारे रिसर्च ग्रुप के स्टेट रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं, आपका भी अभिनंदन है और स्वागत है। बहुत जल्द ही हमारे बीच महाविद्यालय के प्राचार्य उपस्थित होंगे। उनके उपस्थिति के पश्चात मां सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आप सभी उपस्थित डॉक्टर तरुणधर दीवान हमारे इमिनेंट स्पीकर हैं, वो भी बिलासपुर साइंस कॉलेज से हम सबके बीच उपस्थित हैं, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं। सभी लोग अपना प्रेजेंटेशन और म्यूट सर जुड़िए सर, चालू करते हैं हम, आइए सर जी। भेजा हूँ सर, भेजा हूँ लिंक भेजा हूँ। अच्छा ठीक, हाँ सर थोड़ा देर मैं फिर से भेजता हूँ, रुकिए सर, तुरंत भेजा, फिर से भेजता हूँ। अच्छा जैसी बोलती कोरोना कर
ड्रेस चेंज कर लेंगे हम लोग, इससे नहीं रहते। चलिए एडमिट कीजिए सर। स्कूल वाला ड्रेस सब लोग। आप सभी लोग अपने मोबाइल को म्यूट कर लें। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस के त्रिपाठी सर जल्दी हम सभी के बीच आ रहे हैं। उनकी उपस्थिति के साथ उनकी अनुशंसा के पश्चात इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आप सभी का इस महत्वपूर्ण विषय में आयोजित वेबिनार जो कि केआर टेक्निकल महाविद्यालय और रिसर्च मोटिवेशनल ग्रुप के तत्वाधान में है, उसमें उपस्थित सभी रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, इवेंट स्पीकर्स एवं मेरे साथ काम करने वाले सभी प्राध्यापकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। थोड़ा हम इंतजार करते हैं सर के आने का। कृपया प्रेजेंटेशन मोड ऑफ कर लें, इससे कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होता है, और अपने मोबाइल को म्यूट कर लें। कार्यक्रम के अंत में डिस्कशन का सेशन रखा जाएगा। इमिनेंट स्पीकर्स के साथ आप चैट बॉक्स के थ्रू अपनी बातों को रख सकते हैं और इस से जुड़ी जो भी चर्चाएं हैं उसे भाग ले सकते हैं। निश्चित तौर पर आप सभी की यह गरिमामय उपस्थिति हम सबको मार्गदर्शित करेगी। थोड़ा सा रुक जाइएगा ना सर, लेकिन आज के इस वेबिनार के लिए ऑनलाइन माध्यमों से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया गया था, जिसमें लगभग 500 रिसर्च स्कॉलर्स हम सभी के बीच आदरणीय डॉक्टर एस के त्रिपाठी सर उपस्थित हैं। आदरणीय सर, आपका हृदय तल से हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और निश्चय ही आपके माध्यम से हम सभी को आपका मार्गदर्शन मिलते रहता है, और जब भी कोई समस्या होती है या फिर किसी भी तरह का हम आपके समक्ष अपना प्रस्ताव रखते हैं, आप हमेशा हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आज का यह आयोजन आपके मुख्य आतिथ्य में होने जा रहा है। आज के इस आयोजन में रिसर्च मोटिवेशनल ग्रुप और केआर टेक्निकल महाविद्यालय के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती वंदना से करने की आपसे अनुशंसा चाहता हूं, ताकि कार्यक्रम की शुरुआत की जा सके। सर, आपका स्वागत है। कराया जाए। जी, धन्यवाद सर। आदरणीय नलिनी वाजपेयी जी, जो कि कोंडा गांव से हम सबके बीच जुड़ी हुई हैं और वरिष्ठ शिक्षिका हैं, राज्य शिक्षक, आपसे आग्रह है कि आप मां सरस्वती वंदना की शुरुआत करें। स्वागत है नलिनी प्रभा वाजपेयी जी आपका। नमन आदरणीय मंच पटल से जुड़े सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर अभिवादन। माँ सरस्वती को नमन करते हैं। सरस्वती वंदना प्रारंभ करने जा रही हूँ। स्वर की देवी सरस्वती माँ करते तेरी वंदना, स्वर की देवी सरस्वती माँ करते तेरी वंदना। हंस वाहिनी
स्वर की देवी सरस्वती माँ करते तेरी वंदना। स्वर्ण मस्तक ताज स्वर्ण मस्तक ताज है, गावना कावास है, नेह का अंदाज है, बस यही के साधना, नेह का अंदाज है, बस यही के साधना। स्वर की देवी सरस्वती माँ करते तेरी वंदना। एकता का वास से हो, एकता का वास हो, दिल में बस दास हो, तम का अब नास हो, बस यही के प्रार्थना, तम का बस अब नास हो, बस यही के प्रार्थना। स्वर की देवी सरस्वती माँ करते तेरी वंदना। मेरा पानी सकल वसुधा, ज्ञान का भंडार करो। मेरा पानी सकल वसुधा, ज्ञान का भंडार करो। नेह चित्त से विश्व का अब सदा कल्याण करो। नेह चित्त से विश्व का अब सदा कल्याण करो। स्वर की देवी सरस्वती माँ करते तेरी वंदना। हंस वाहिनी तुमसे करते बस यही प्रार्थना। स्वर की देवी सरस्वती माँ करते तेरी वंदना। धन्यवाद। बहुत अच्छा नलिनी जी, आपके द्वारा माँ सरस्वती की चरणों में समर्पित जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती वंदना के साथ की जाती है, और यदि ईश्वर हम सब ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी को मिल जाए तो फिर हमारी कार्यक्रम कभी भी असफल नहीं हो सकता। धन्यवाद। आप एक ट्राइबल सेक्टर कोंडा गांव से जुड़ी हैं, इसके लिए और तकनीकी खामियां भी रही हैं, तो आपका स्वागत। कांकेर ठीक है। धन्यवाद मैडम, आपका धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती आशा पांडे, जो कि साहित्यिक मंच की स्टेट प्रेसिडेंट हैं, से आग्रह करता हूं कि वो छत्तीसगढ़ राज्य गीत, जो कि अब एक परंपरा गीत के रूप में स्थापित होने जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि अब हम लोग कभी भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत करें तो जरूर छत्तीसगढ़ के राज्य गीत की प्रस्तुति हो। तो आज उसी प्रक्रिया की शुरुआत में राज्य गीत के माध्यम से करने जा रहा हूँ। स्वागत है श्रीमती आशा पांडे, जो मेरे साथ मौजूद हैं इस समय, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य गीत की प्रस्तुति करें। स्वागत है आशा पांडे। धन्यवाद पांडे सर। परम सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य की गीत प्रस्तुत करने का मौका मिला है,
और सबसे पहले मैं अपने परम गुरुदेव आदरणीय त्रिपाठी सर को प्रणाम करती हूँ। सर मेरे गुरुदेव रहे हैं। आज आज उनके सामने मुझे गाना प्रस्तुत करने का मौका मिला है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और श्रीवास्तव सर, तरुण दीवान सर, रेणु मैम, सभी विद्वत जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और राजकीय गीत प्रस्तुत करती हूँ। अरे पापैरी के धार, अरे पापैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। अरे पापैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया से ही घाटे डोंगरी पहाड़, सोहे बिंदिया से ही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोरे नैना। अरे पापैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सुनहा धाने के अंग, लुगरा हरियर है संग, तोरे बोली हावे सुघर मैना। अचरा तोरे डोला में पुरवैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। रायगढ़ हावे सुघर, तोरे मऊरे मुकुट, रायगढ़ हावे सुघर, तोरे मऊरे मुकुट। सरगुजाओ बेला से पुर है बैहा, रायपुर कन्हिया से ही घाटे सुघर फबे, दुर्ग बस्तर सोहे पैजनिया। नंदगांव में नवा कर धनिया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी की। थैंक यू मैडम। धन्यवाद आशा जी, आपके द्वारा छत्तीसगढ़ संस्कृति पर आधारित इस राज्य गीत की प्रस्तुति हम सभी को ऊर्जा प्रदान करती है और हम सभी का मार्गदर्शन करती है। आज का ये आयोजन एक महत्वपूर्ण विषय मानव संसाधन, जो कि इस कोरोना काल में मनुष्य प्राचीन काल से ही अपने हिसाब से
अपने लिए व्यवस्थाएं और संसाधनों को जुटाता आ रहा है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले क्रम में KR टेक्निकल महाविद्यालय की प्राचार्य डायरेक्टर आदरणीय श्रीमती रीनू जैन से आग्रह करता हूं कि वो स्वागत भाषण प्रस्तुत करें और मुख्य अतिथियों के सम्मान में उनसे अपना संबोधन प्रेषित करें। स्वागत है रीनू मैम आपका। थैंक यू उमेश सर। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बहुत बहुत बधाई। वर्तमान परिस्थिति में जबकि पूरा भारतवर्ष कोरोना महामारी से लड़ रहा है, मानवता के विकास एवं उससे जुड़े संसाधनों पर चर्चा और परिचर्चा का आयोजन इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर KR टेक्निकल महाविद्यालय और शोध प्रोत्साहन मंच छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में किया जा रहा है। निश्चित ही है यहाँ हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि हम सभी किसी न किसी जगह पर किसी न किसी रूप में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं और हमें जीने के लिए मानवीय गुणों का, मानवीय तत्वों की नैतिकता और सामाजिकता जैसी सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है। इस विषम परिस्थिति में हम सभी एक सामाजिक दूरी के साथ आज इस पटल के माध्यम से एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं और विचारधाराओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। आज के इस वेबिनार में मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर SK त्रिपाठी सर, प्राचार्य राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर एवं एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति, जो छत्तीसगढ़ शासन है, और उनकी उपस्थिति में एवं मार्गदर्शन में यह वेबिनार आयोजित हो रहा है और इसमें मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। सर, आपने हमें अमूल्य समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर SK श्रीवास्तव सर, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र के विभागाध्यक्ष होने के साथ साथ शोध प्रोत्साहन मंच के भी मार्गदर्शक हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान में आपकी सहभागिता रहती है। साथ ही साथ शोध के प्रति छात्र छात्राओं एवं शोधार्थियों को आप सदैव ही मार्गदर्शन देते रहते हैं। आज के इस आयोजन में आप कीनोट स्पीकर हैं के रूप में हैं और हम सबको आपका मार्गदर्शन प्रदान होगा। आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार में CV रमन विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर AK श्रीवास्तव सर, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर से डॉक्टर तरुण दीवान सर जी, मैथ्स विश्वविद्यालय रायपुर से PhD विभाग प्रमुख एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर स्नेहलता बार्डे जी, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर से कंप्यूटर साइंस के विभागाध्यक्ष एवं NSS के जिला आयोजक प्रमुख डॉक्टर N पांडे सर जी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान से कंप्यूटर साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष श्री हरिशंकर टोंडे सर जी, आप सभी का आज के इस वेबिनार में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वेबिनार में जो विषय वस्तु वर्तमान समय में मानव कल्याण एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में रखी गई है, निश्चित ही आप सभी लोगों के द्वारा प्रस्तुत व्याख्यान हम सभी के लिए एवं छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा और प्रेरणादायी भी होगा, ऐसी मेरी आशा है। मानव कल्याण एवं सामाजिक विकास संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं रिसर्च मोटिवेशनल ग्रुप के अध्यक्ष उमेश पांडे सर जी, जिनका इस कार्यक्रम में अपूर्व सहयोग रहा है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको हमेशा इस प्रकार के जब भी वेबिनार आयोजित होंगे
तो हमारे महाविद्यालय के साथ मिलकर इसका आयोजन का प्रस्ताव जब भी आप रखेंगे तो महाविद्यालय आपका पूर्ण रूप में सहयोग करेगा। धन्यवाद। आज के इस आयोजन में वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी शोधार्थी, स्टूडेंट्स, प्राध्यापकगण एवं मेरे केआर टेक्निकल महाविद्यालय के अध्यापक एवं छात्रों का मैं अभिनंदन करती हूँ। कुछ बातें थोड़ी बहुत मैं आप बच्चों से कहना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि इस समय के लिए बहुत सही होगा। छात्रों, ये जो दूरियां हैं वो कुछ ही दिन के लिए है और कुछ ही दिन में ये सिमट भी जाएगी। आप अपने आप को लेकिन इस समय की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसको अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित करने की पूर्ण कोशिश कीजिएगा। आपको पता होगा और आप जानते भी होंगे डॉक्टर सर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन की एक बहुत छोटी सी बात है जो बहुत बड़ी शोध, जो बहुत बड़ा आविष्कार का रूप लिया है जिसने, और वो कब हुआ था वो शायद आपको पता ना हो। 1665 में जब प्लेग जैसी महामारी फैली हुई थी तब सर आइजैक न्यूटन लंदन में रहते थे और उस समय लंदन इसी तरीके से उस समय क्लोज डाउन बोला जाता था और ऐसे ही जैसे लॉकडाउन, अभी आपने एक शब्द सुना होगा, सब चीजें बंद, आपको घर के अंदर रहना रहता है। तो उस समय भी ये महान वैज्ञानिक अपने घर के अंदर थे, लॉकडाउन की परिस्थिति थी। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि उन्होंने भी इस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित किया और उन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन, इंटीग्रल कैलकुलस जिसको कि हम समाकलन बोलते हैं, इस प्रकार की गणितज्ञ रचनाओं की खोज की जो आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जो गणित के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि बहुत सारे गणित के सॉल्यूशंस इसी से बनाए जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको कि हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा हम जानते हैं और बहुत बड़ा लॉ है जिसे कहते हैं, पूरा सृष्टि इस पर टिकी हुई है, इसकी खोज की। तो आप सभी युवा हैं और आपको मैं एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन के कालखंड बटे हुए हैं और हमें हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। छोटी सी 2 पंक्तियां हैं ओम प्रकाश आदित्य जी की रचना जो आप सभी यदि मुझे लगता है कि कंठस्थ कर लें। वो है, बचपन में खिलौने, जवानी में जोश और बुढ़ापे में आदमी का धन साथ देता है। बचपन में खिलौने, जवानी में जोश और बुढ़ापे में आदमी का धन साथ देता है। हिम्मत के हथियार यदि साथ हाथ से जो छूटे, हिम्मत के हथियार हाथ से जो छूटे तो ना तन साथ देता है ना मन साथ देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि युवा अवस्था के जिस उद्देश्य परक जीवन की कामना की जाती है आप जैसे युवाओं से जो इस परिस्थिति को भी झेल रहे हैं, तो इस उद्देश्य परक जीवन की कामना जो की जाती है उसे छोड़कर कोई और काम करेंगे तो ना आपको इतिहास याद रखेगा और ना ही समय याद रखेगा। इसलिए बहुत ध्यान से बातों को सुनिएगा। इतने अच्छे स्पीकर्स, बड़े बड़े लोग आपके साथ उपस्थित हैं और उन्होंने आपको इतना अच्छा आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दिन आपको आईसीटी ट्रेंड्स एंड टूल्स और इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो बहुत ध्यान रखिएगा। और मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय महाभारत एपिसोड आपने देखा होगा और आपने जब बचपन में पढ़ी होगी तो रिकॉल भी किया होगा शायद। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अश्वत्थामा जो हैं वो हमेशा द्रोणाचार्य जो उनके पिता थे उनसे हमेशा गुस्साए रहते थे और नाराजगी रहती थी उनकी उनसे। और एक बार उन्होंने उनसे पूछा भी था कि इतने सारे मिसाइल्स जो हैं, ये स्वार्गिक अस्त्र जिनको कहते हैं, ये सब मिसाइल्स आप अर्जुन को सिखाते हैं, इनकी विद्या आपने उसे दी है, मुझे नहीं देते। तो उन्होंने कहा था पुत्र होने से पात्रता नहीं होती।
तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होने चाहिए रहते हैं, जो कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं प्रदान करती है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, और वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होते हैं ध्यान, जिज्ञासा, लगन, परिश्रम, अनुशासन और अभ्यास। ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस को चूंकि अर्जुन ने पास कर लिया है, इसीलिए उसे इतनी सारी ट्रेनिंग और मिसाइल्स की ट्रेनिंग दी गई है। आप सभी विद्यार्थियों से भी मेरा यही और छात्रों से मेरा यही कहना होगा कि आपको भी हो सकता है कि इस वेबिनार के माध्यम से बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बहुत सारी चीजें दी जा रही होंगी, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, उसको बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा। और अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए और आपके सुखद भविष्य की कामना करते हुए हम सभी के बीच में सबसे परम युवा जो अभी हैं हमारे मुख्य अतिथि, क्योंकि इनको मैं जानती हूँ, इन्होंने पूरे लॉकडाउन में काम किया है, तो मैं आदरणीय डॉक्टर S.K. त्रिपाठी सर से, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, से आग्रह करती हूँ कि वह हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सर। महाविद्यालय अंबिकापुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वेबिनार में मैं महाविद्यालय के प्राचार्य, उसके समिति के अध्यक्ष, शोध प्रबंधन मंच के अध्यक्ष, इस वेबिनार में रिसोर्स पर्सन के रूप में अपने वक्तव्य देने वाले डॉक्टर तरुण दीवान, डॉक्टर स्नेहलता बर्डे, टोंडे जी, श्रीवास्तव जी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए कि हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों के बीच में है कि जिससे पूरा विश्व आज संकट की घड़ी में खड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे 5-6 महीने बीत चुके हैं। इस 5-6 महीने के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी गतिविधियां इस प्रकार की संचालित की गई, जिनके माध्यम से हम लोग और आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और कहने का ऐसा यह है कि ये जो दौर है, इस दौर में निश्चित रूप से हमें यह कहकर नहीं थम जाना है कि नहीं साहब, एक तो ऐसी महामारी हमारे सामने है कि अगर हम घर से निकलते हैं या हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है और हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक बात आप देखेंगे और इसको अगर अच्छे ढंग से हम सोचें, ये सारी चीजें तो हमेशा बनी रही हैं। जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है उस समय से देखेंगे कि आदमी लगातार विषम परिस्थितियों से जूझता रहा है। तो हम लोग तो हमेशा किसी न किसी परिस्थिति से जूझते रहे हैं। कहा जाता है ना, हम लोग वैसे बैठे रहते हैं और बात करते हैं आपस में, तो कहते हैं कि साहब देखिए, मनुष्य यदि आदमी है तो इसमें कमियां रहती हैं, कमियां नहीं है तो फिर तो भगवान है। तो कमियां तो रहेंगी, और ये कमियां कब होती हैं? उन कमियों का ही परिणाम है कि जब हमारे पास विषम परिस्थितियां होती हैं और उन विषम परिस्थितियों से हम लोग उससे उभरने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता भी प्राप्त होती है और हम सफल भी होते हैं। मैं इस वेबिनार को ज़्यादा कुछ सुन नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स हैं इसमें बोलने के लिए, बहुत सारे शोधार्थी भी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जान है तो जहान है, लेकिन फिर उन्होंने उसी के साथ ये भी जोड़ा है कि जहान है तो जान है। दोनों के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये क्या है कि हमारी जो भी हमारी गतिविधियां हैं या हमें जो भी कार्य असाइन है, उन कार्यों को हम कितने अच्छे ढंग से संपादित करते हैं। देखिए, इस महामारी के हर कोई करना चाह रहा है, लेकिन हर कोई की सोच में यह बात अवश्य आनी चाहिए कि नहीं, हमें बचना है
और बच करके काम को करना है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं हम काम करने के लिए अपने आप को उसमें लगाते छुपा दें और फिर कल को कोई घटना दुर्घटना हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम इतना भी ज्यादा नहीं है। अभी उन्होंने बोला कि नहीं हमारे सर अभी यंग है और काम करते रहे, तो मेरा मानना यह था कि काम तो हमें दिया गया है ना, तो उस काम को तो हमको करना है, चाहे जैसे भी करना है। तो उस काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी सोच को थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी और हमारा हमको इस ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करना होगा कि नहीं हम उस काम को करने में सक्षम है। हाँ, इतना जरूर है कि हम अपना ध्यान स्वयं भी रखें और दूसरे का भी ध्यान रख करके चलें। आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में देखा हो कि बहुत सारे हमारे मजदूर जो था वो बाहर से आया यहाँ पर, और उनके आने के बाद गतिविधियां में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। और देखेंगे महामारी में फैलाव थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम कि कहाँ से आ रहे हैं और किन से मिल रहे हैं। यहाँ भी जानकारी नहीं मिल पा रही कि किससे मिले हैं नहीं मिले हैं, हम लोग किससे मिल रहे हैं जुड़ रहे हैं। उसका परिणाम हुआ कि हम थोड़ा सा ऐसे दौर से गुजरने लगे कि आज स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई भी कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी हम कार्य करने को तैयार हैं। तो हम तो ये मानकर चलते हैं कि निश्चित रूप से हमें जो कार्य दिए गए हैं, असाइन किए गए हैं, उन कार्यों को, चाहे कार्य आर्थिक रूप का हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, शैक्षिक हो, इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। जैसा मैं सोचता हूं कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं, ये सारे लोग महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और आपने देखा हुआ है कि शासन के द्वारा महाविद्यालय और स्कूलों को बंद रखा गया है। इसके बावजूद भी अभी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू है। अब इस प्रवेश की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के छात्रों का आगमन हो रहा है, आवेदकों का आगमन हो रहा है, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। इससे हमको कैसे करना है, इस प्रवेश की गतिविधियों को कैसे संचालित करना है, अब ये हमारे ऊपर है। एक तरीका यह भी है कि उनको सीधा सीधा एक लाइन में खड़ा करा लिया, उनका चेक करने लग गए, उनको फीस लेने लग गए और एडमिशन होने लग गया। एक प्रोसेस भी हो सकता है, और एक प्रोसेस जो हमको जो WHO और जिला प्रशासन और केंद्र शासन की जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उन दिशा निर्देशों के अनुरूप हम काम को कर रहे हैं कि हमने क्या किया, गोला बनवा लिया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा लिया, हमने उन क्षेत्रों को सैनिटाइज करवा लिया। एक स्थिति ये भी है। तो हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि नहीं हम उन्हीं लोगों को कैसे संरक्षण दे सकते हैं, कैसे काम दे सकते हैं और कैसे हम उनके साथ कार्य कर सकते हैं। तो हमको तो ये देखना होगा कि नहीं हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जिस दिशा में कार्य करने जा रहे हैं, अच्छा से अच्छा कैसा कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कैसा हो सकता है, इस पर हमारी सोच होनी चाहिए। तो हमको ध्यान ये रखना होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाए रख करके और किसी भी कार्य को कर सकते हैं। अब अभी देखो, आप इसको थोड़ा दूसरे ढंग से सोचो कि हमें मार्केट में ज़रूरत है, कुछ सामान लेना ज़रूरी है, एक घर के लिए कोई भी काम, मतलब कोई भी सामान लाना बहुत ज़रूरी है। सामान लाना ज़रूरी होता है तो सामान को हम लोग जैसा पहले करते थे ना कि मैं भी जाऊंगा, मेरी पत्नी भी जाएगी, मेरा बच्चा भी जाएगा, सब लोग साथ मिल करके उस सामान को लाते हैं। क्या जरूरत है, देखने वाला तो एक ही है ना, बच्चा को तो देखना नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ पर जबरन का भीड़ बढ़ाएंगे और भीड़ बढ़ा करके बिल्कुल हमको न मास्क लगाना है, न हमको सोशल डिस्टेंसिंग देखनी है। हम किसी प्रकार से अपने आप को स्वयं सुरक्षित रखते हुए उस कार्य को करने जा रहे हैं। तो हमारा दायित्व ये होना चाहिए, तो हमको सुरक्षित रहना है, बहुत ही आवश्यक है, तब हम ऐसी गतिविधियों को करें और उधर जाएं और उस सामान को ले आएं। ये भी कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है आज नहीं कल चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमको बहुत ही जरूरी नहीं है कि आज नहीं। ऐसा तो नहीं है कि घर में दाल चावल नहीं है साहब, अगर दाल चावल नहीं आया तो हम खाना नहीं खा सकते, ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों के आदत में वो चीज़ें चूँकि शामिल है। कुछ लोगों की इच्छा है कि चलो कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ कैसा होता है, चलो देख लें, वहाँ भी भीड़ लगा रहे हैं। कुछ ये देखते हैं क्वारंटाइन किया हुआ किसी घर पे कोई कागज शासन ने चिपकाया हुआ है, उसको पढ़ने में हमारी दिलचस्पी ज़्यादा लगती है कि क्या लिखा हुआ उसमें। तो ये सब कर करके हम इस महामारी में या इस जो संक्रमण की स्थिति चल रही है, संक्रमण की स्थिति में अपने आप को असुरक्षित भी कर लेते हैं, जिसका परिणाम आपके सामने है कि दिनों दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा तो कहना ये है, और आज देखिए समय कितना बदला हुआ है, हम लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ करके इस प्रकार की चर्चाएं करेंगे। लेकिन आज
वेबिनार के माध्यम से ऐसा हो गया है कि हम बच्चों को भी कुछ दे पा रहे हैं, बच्चों की क्लासेस भी ले पा रहे हैं, उन्हें पीपीटी के माध्यम से, उन्हें अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से, उन्हें अन्य माध्यमों से भी बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। यहाँ तक कि इस वेबिनार के माध्यम से हम शोध कार्य और अन्य कार्यों को भी अमली जामा पहना पा रहे हैं। तो हमको करने के लिए समय ने सिखाया। हमने कभी नहीं सोचा था, जब हम लोग बात नहीं करते थे या कोविड नहीं आया हुआ था उस समय अगर किसी से बोलते थे आप नहीं साहब ऐसा पढ़ाना है, तो हमारा प्रोफेसर नहीं पढ़ा पाता था या उस दिशा में सोच नहीं पाता था और उसके सामने एक नई प्रकार की चीज दिखाई देती थी। आज हमारे सामने कोई चुनौती नहीं, हमको बड़ा अच्छा लगता है और ये लगता है कि नहीं चलो इस बहाने हम लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं। आज अगर बुलाना हो तो ना दीवान साहब यहाँ आएंगे, ना बर्डे मैडम आएंगी, ना टोंडे साहब इधर दिखेंगे। तो हम लोग एक दूसरे से बात करने का एक बहुत सशक्त माध्यम भी ये आज हमको दिखाई देता है। आईसीटी सेक्टर जो है इसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ करके अपनी बात रख सकते हैं। तो मुझे तो सिर्फ इस अवसर पे मैं ज़्यादा समय लूँगा तो आप लोगों के लिए परेशानी जाएगी, इसलिए कि मुख्य जो विषय है उस विषय से हमको भटकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव कल्याण और सामाजिक विकास के प्रयासों पर जहाँ इस महामारी का प्रभाव विषय आपने दिया हुआ है इस वेबिनार पे, तो उस पर चर्चा करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं मानकर चलता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें जो निष्कर्ष आएंगे वो हमारे छात्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे और समाज के लिए भी सहायक होंगे। मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और रिसर्च मोटिवेशनल ग्रुप और केआर टेक्निकल महाविद्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और 2 शब्द कहने का प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर, आपके द्वारा बहुत ही उपयोगी जानकारी दी गई। इस विषम परिस्थिति में हम किस प्रकार अपने आप को संयमित रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें। जाहिर है कि कठिनाई हमारे सामने है और इस महामारी के बीच हम सबको आगे बढ़ना है, अपने कदम को पीछे न डगमगाना है। आपके साथ मुझे भी कार्य का अनुभव है। हम लोग विषम परिस्थितियों में महाविद्यालय में जबकि बहुत ही दूरियां बना के रखना है, उसके बावजूद भी हम सोशल डिस्टेंस के साथ अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। और निश्चित ही हर समय संकट हम सबके बीच रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने सामाजिक दायित्वों, आर्थिक दायित्वों, शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन करते रहना है। आपका संबोधन हम सबको मार्गदर्शित करता है और ज़रूर आपका आशीर्वाद और स्नेह जब भी हमें हमेशा प्रदान करते रहेंगे सर। आपका अभिवादन करता हूँ, आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी उपस्थिति हम सबका मार्गदर्शन करती है। आपका स्वागत है सर, आपका अभिनंदन है सर। मैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव में श्रीमती अनुपा सिन्हा से आग्रह करता हूँ कि वो हमारे रिसर्च ग्रुप के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दें, ताकि लोगों को ये पता चले, जानकारी मिले कि हम किस तरह के अभियान कर रहे हैं, हम किस तरह के कार्य करने जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि हम इस ग्रुप में जुड़े लगभग 100 लोग लगातार इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अन्य लोग भी अन्य माध्यमों से जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है अनुपा सिन्हा जी, आप संगठनात्मक जानकारियों को प्रदान करें। हमारे बीच हमारे साथ काम करने वाले सभी सहायक प्राध्यापक और वरिष्ठ जन सब जुड़े हुए हैं। आदरणीय जय नारायण पांडे सर भी जुड़े हैं, अन्य सभी प्राध्यापकगण, अन्य सभी स्टूडेंट्स और सभी का हृदय तल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम, हमारे इस आयोजन को दिया, जिसके माध्यम से इमिनेंट स्पीकर्स जो कि महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आ रहे हैं, उनके माध्यम से जानकारी मिलेगी। स्वागत है अनुपा जी, आप अपनी तरफ से इस मंच को रिसर्च ग्रुप के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। आपके बाद डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव सर का हमें कीनोट स्पीच सुनने को मिलेगा। स्वागत है अनुपा जी। आपका मोबाइल म्यूट है, अपने मोबाइल को अनम्यूट कर लीजिए अनुपा जी। धन्यवाद उमेश सर।
मैं आपकी बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। मैं अनुपा सिन्हा, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर में कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में गेस्ट लेक्चरर हूँ। इसके साथ साथ मुझे रिसर्च मोटिवेशन ग्रुप में सेक्रेटरी का पद दिया गया है। मैं रिसर्च मोटिवेशन ग्रुप एंड केआर टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर की ओर से हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी सर, जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर प्रिंसिपल हैं, का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ उपस्थित डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव सर, डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव सर, श्रीमती दीनू मैम, संदीप डे सर, श्री विनय अम्बस सर, श्री उमेश पांडे सर, श्रीमती आशा पांडे भाभी, डॉक्टर तरुणधर दीवान सर, डॉक्टर स्नेहलता वाडे मैम, श्री राहुल जैन सर, डॉक्टर जनारायण पांडे सर और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य शिक्षकों एवं रिसर्च स्कॉलर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे परंपरा। हमारे भारतवर्ष में अतिथि को देव माना जाता है और उनका सत्कार किया जाता है। आप सभी हमारे लिए पूजनीय हैं। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपना अमूल्य समय देकर इस मौके को संपूर्ण कर दिया है। आप सभी के लिए इसका मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सबके सम्मान में मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं भगवान बनकर, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। एक बार आप सभी का फिर से मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आपको अपने संगठन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मानव कल्याण एवं सामाजिक विकास संगठन छत्तीसगढ़ का एक रजिस्टर्ड ग्रुप है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास करना और सभी के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके अंतर्गत कई फोरम बनाए गए हैं। इनमें से रिसर्च मोटिवेशन ग्रुप भी एक फोरम है। इस मंच के प्रस्तावित आगामी कार्य योजनाएं और इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार अनुसंधान से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित एवं एकत्र करने के प्रयास के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार चर्चा का आयोजन एवं संचालन करना, विभिन्न विषयों पर शोध को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अपने पत्रों के प्रकाशन और प्रस्तुति के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोफेसरों, शिक्षकों और छात्रों का एक समूह बनाना, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी, पुरातात्विक एवं अन्य विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रयास करना, प्राचीन भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना, समय पर विभिन्न विषयों पर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उपयोगी जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना, उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों में संगठन के इस मंच को पंजीकृत करने का प्रयास करना, इस मंच के माध्यम से एक संपादकीय मंडल का गठन करके संगठनात्मक नियमों के अनुसार पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, सरकार की योजना के अनुसार विभिन्न जागरूकता अभियानों में भागीदारी प्रदान करना, राज्य स्तर पर इस मंच का विस्तार करना और आम आदमी तक इसे पहुंचाने का प्रयास करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के तारतम्य में हमारे रिसर्च मोटिवेशन ग्रुप का जब 1 साल कंप्लीट हुआ, जो कि 5 सितंबर था, हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जो आज आयोजित किया गया है। पहले यह 4 सितंबर को था। उस वेबिनार में करीब 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए और हमें 60 से 70 रिसर्च स्कॉलर के एब्स्ट्रैक्ट मिले हैं, जिनका प्रकाशन जल्द ही एक पुस्तक के रूप में दिया जाएगा और सभी प्रतिभागियों को एक ई-सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब मैं आपको अपने रिसर्च मोटिवेशन ग्रुप के सदस्यों के बारे में बताना चाहूंगी। इसके संरक्षक हैं डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव सर, जो कि फिजिक्स के एचओडी हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर में, डॉक्टर राजकमल मिश्रा सर, जो कि इंग्लिश के एचओडी हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर में,
डॉक्टर SN पांडे सर, जो कि इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके साथ साथ ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के HOD भी हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर में। डॉक्टर जय नारायण पांडे सर, जो कि इकोनॉमिक्स के HOD हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर में। डॉक्टर राजकमल उपाध्याय सर, जो कि हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह मैम, जो कि सोशियोलॉजी की HOD है राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर में। डॉक्टर तृप्ति विश्वास मैम, जो साइकोलॉजी की HOD है राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर में। डॉक्टर SK सिन्हा सर, जो कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस के HOD हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर में। डॉक्टर SD महार सर, जो कि बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर में। मिस्टर समन नारायण उपाध्याय सर। अब मैं स्टेट रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स के नाम बताना चाहूंगी। डॉक्टर AK श्रीवास्तव सर, जो कि फिजिक्स के HOD हैं CV रमन कोटा यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर तरुण दीवान सर, जो कि कंप्यूटर साइंस के HOD हैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज बिलासपुर में। डॉक्टर प्यारेलाल अरली सर, जो कि पॉलिटिकल साइंस से के प्रोफेसर हैं, साथ साथ प्रिंसिपल भी हैं। डॉक्टर स्नेहलता वाडे मैम, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर में। डॉक्टर आशुतोष पांडे, जो फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं CV रमन कोटा में। डॉक्टर अजय पाल सिंह, इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर है राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर में। डॉक्टर MT मौर्य सर, फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर है राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर में। डॉक्टर राहुल आर्य सर, जो राजमोहनी कृषि कॉलेज में वैज्ञानिक पोस्ट पे हैं। मिस्टर ब्रजेश कुमार, जो कि LLB के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर में। मिस्टर संजीव लकड़ा सर, जो कि इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर में। डॉक्टर अंजन सिंह, संत हरकेवल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मिस्टर राहुल जैन सर, जो कि मंजूषा एकेडमी के डायरेक्टर हैं। मिस्टर नरेंद्र सिन्हा सर, जो सेंट्रल स्कूल अंबिकापुर के प्रिंसिपल हैं। श्रीमती संगीता पांडे मैम, मैथ्स की HOD है राजीव गांधी गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर में। डॉक्टर रोहित बरगाह सर, जो केमिस्ट्री के HOD हैं सीतापुर कॉलेज से। अब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव्स के नाम। श्री योगेश कुमार पांडे, जो कि प्रेसिडेंट हैं। श्रीमती अनुपा सिन्हा, जो कि सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर राहुल आर्या वाइस प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर अंचल सिन्हा भी वाइस प्रेसिडेंट। श्रीमती मनीषा दास वाइस प्रेसिडेंट। मिस्टर अंकुश मिश्रा वाइस प्रेसिडेंट। मिस्टर कुंज बिहारी पैकरा स्पोर्ट्समैन। मिस्टर वनवासी यादव ट्रेजरर हैं। मिस्टर ज्ञानी दास मानिकपुरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। श्रीमती आशा पांडे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। इसके साथ साथ ये साहित्यिक मंच की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। श्रीमती कृतिका सिन्हा, श्रीमती पूजा मिश्रा, जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। मिस्टर अनुराग पांडे, मिस्टर SK पांडे, ये दोनों भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। आप सभी भी हमारे मन से जुड़ सकते हैं और हमारे सदस्य बन सकते हैं। हमारे साथ मिलकर हमारे इस अभियान में आप अपनी सहयोगिता हमें प्रदान कर सकते हैं। रिसर्च मोटिवेशन ग्रुप के मैं सभी सदस्यों को बधाई देना चाहती हूँ। इसके और सबसे ये कहना चाहती हूँ कि इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कठिन परिश्रम करें और इसे पूरे भारतवर्ष में आम जनता तक पहुँचाएं। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी के उत्साहवर्धन के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। मैं इसी के साथ सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और चाहूंगी कि सब अच्छे से मेहनत करें और हमारे इस ग्रुप को ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद से
धन्यवाद अनुपा जी, आपके द्वारा बहुत ही उपयोगी जानकारी हम सबके बीच दी गई। निश्चित ही हमारा यह मंच एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनेगा। हम एक प्राध्यापकों का एक ऐसा कम्युनिटी तैयार करेंगे, बौद्धिक जनों का एक ऐसा समूह तैयार करेंगे जिनके साथ हम शैक्षणिक गतिविधियाँ, रिसर्च, मोटिवेशनल एक्टिविटी जैसा कि आपने बताया है उसका किया जाता रहेगा। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आदरणीय डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव सर, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, मैं इनका स्टूडेंट हूँ। ये मेरे आदरणीय गुरु, प्रथम गुरु भी कह सकता हूँ, क्योंकि इनके माध्यम से ही महाविद्यालयीन पढ़ाई, शैक्षणिक कार्य की शुरुआत हुई। और आज मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि सर की शिक्षा दीक्षा, मार्गदर्शन हम सबको इस प्रकार मिला कि सर के साथ सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिलता है। और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सर के सानिध्य में मैं शैक्षणिक गतिविधियां का संचालन कर रहा हूं। मैं इस मंच पर कीनोट स्पीकर के रूप में आदरणीय डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव सर का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न सेमिनारों में भाग लेते रहते हैं। इनके लगभग 120 से अधिक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हैं और कई रिसर्च स्कॉलर्स एमफिल और पीएचडी अध्ययनरत हैं और कई पीएचडी स्कॉलर पीएचडी प्राप्त किए हैं। मैं इस पटल पर उनके आशीष वचन सुनने हेतु हम इस पटल से मैं उनका आग्रह करता हूं कि सर आप आएँ और हम सबको प्रोत्साहित करें। स्वागत है डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव सर। धन्यवाद पांडे जी। आवाज आ रही मेरी? आ रही आवाज सर आपका। स्वागत। आवाज आ रही है सर आपकी? आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज आ रही है सर आपकी। धन्यवाद पांडे जी। आज के इस वेबिनार में एआर टेक्निकल कॉलेज की प्राचार्य एवं संचालक रेणु मैडम, उनके अध्यक्ष दुबे जी, राहुल जैन जी और महाविद्यालय के समस्त सम्मानित प्राध्यापक, कर्मचारी, छात्र और रिसर्च मोटिवेशनल ग्रुप के संयोजक पांडे जी, उनकी श्रीमती पत्नी आशा पांडे जी एवं उनके ग्रुप के सभी ऊर्जावान शोधार्थी एवं कार्यरत सभी विद्वजन, अनुपमा सिवान मैडम और सभी लोग जो इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं, श्री डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव साहब, स्नेहा बोर्डे मैडम, टोंडे जी एवं सभी इवेंट स्पीकर जिनका मार्गदर्शन आज इस वेबिनार में प्राप्त होगा। मैं कुछ चीजें आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। अभी जिसकी पूरे विश्व में या कहीं विश्व व्यापक रूप में जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है वो कोविड-19 है। कोविड-19 एक बहुत बड़ी और मनुष्यों का दिन, ये हमेशा संघर्षशील रहा है और हमेशा चुनौतियों का सामना। और भारत की विशेषता कि हमेशा चुनौतियों में भारत ने विजय प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से जो कोविड-19 एक विश्व व्यापक बीमारी के रूप में पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है, तो ये कहना बड़े गर्व की बात है कि हमारा जो देश है इस चुनौती को स्वीकार किया है और सबसे ज्यादा जो है नियंत्रण अगर किसी विश्व में कहीं पे हुआ है तो भारत देश पे है, जहाँ पे संसाधन का अभाव है, जहाँ पे उतने सारे रेमेडीज नहीं है, फिर भी कंट्रोल करने में बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सहायक भी है। इसमें सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो हमारे साइंटिस्टों, डॉक्टरों का है, प्राध्यापकों का है
और छात्रों का भी सहयोग उसमें कम नहीं। अभी मैडम रेणु जैन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम ले रही थी जो है आइजैक न्यूटन। सचमुच ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक केवल विदेश में ही नहीं, हमारे भारत में भी ऐसे थे, खराब थे। और जो है बहुत सारे ऐसे बायो साइंसेस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने समय समय पर चुनौतियों का सामना किया। और ये भी जो चुनौती है वो क्षणिक है, और भारत ही ऐसा देश है, अभी कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत के अमेरिका के बाद भारत ही कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो इस विश्वव्यापी बीमारी है इसको नियंत्रण करने में हमारा देश पूरा सक्षम है। आप देख रहे हैं कि विश्व में कई देश जो है पूरे सेशन को 0 घोषित कर दिए हैं, ना कोई उनके एडमिशन प्रोसीजर शुरू है, ना एग्जामिनेशन है। फिर भी भारत ने अपना एक अच्छा कदम उठाया है कि किसी भी प्रकार से छात्रों का जो है सत्र 0 नहीं होने दिया जाएगा, और कोई न कोई टेक्नोलॉजी से उनकी पढ़ाई जो है प्रारंभ रहेगी। इस प्रकार से देखेंगे कि जो हमारा देश है ये एक चुनौती के रूप में इसको लिया है, और काफी कुछ हद तक इसके कंट्रोल करने में इसमें सफलता भी मिला है। और जैसे ही कोई वैक्सीन, जैसे आज ही पेपर में था कि भारत जो है वैक्सीन का परीक्षण का 3य चरण प्रारंभ हो गया है, तो बहुत शीघ्र ही एक वैक्सीन यहाँ पे डेवलप होगा, और उस वैक्सीन के डेवलप होने से इस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण हो जाएगा। जहाँ तक इस कोविड-19 का इफेक्ट रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में है, तो जो ग्रामीण जो व्यवसाय है, जो ग्रामीण स्वरोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, और बहुत सारे जो स्वास्थ्य कर्मी जो कार्यकर्ताएं हैं, इन सब के दैनिक जीवन पे कोविड-19 बहुत, चाहे आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, शैक्षिक रूप में, अन्य सभी रूपों में काफी कुछ उनके प्रभाव डाला है। लेकिन इस चुनौती से बहुत कुछ सीखने को मिला। जहाँ तक देखेंगे कि इंटरनेट और ये जो सारी चीजें थी उसमें काफी कुछ चीजें जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, लेकिन इसके माध्यम से जानकारी मुझे सभी को प्राप्त हुई। जैसे गूगल मीट है, टीम लिंक है, और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर जो कभी यूज नहीं होते थे। विदेशों में तो सामान्यतः ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर से सब चलते रहते थे, लेकिन हमारे जो छत्तीसगढ़ में या भारत में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लेकिन इस कोविड-19 जब से चुनौती के रूप में आया, पूरी शैक्षिक प्रणाली को ही उसने चेंज कर दिया, और आज पूरी क्लासेस सब ऑनलाइन चल रही है, पूरे ICT का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है तो कंप्यूटर साइंटिस्टों का। जो कंप्यूटर जो डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट इस चुनौती को स्वीकार किया, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो उस सिस्टम को एक अच्छे ढंग से और बहुत ही प्रेजेंटेशन बेसिस और बहुत ही कार्यकारी ढंग से इसको जो है करने में काफी सहयोग मिला है। तो इसमें जो साइंटिस्ट का जो योगदान है, खासकर कंप्यूटर साइंटिस्टों का, वो काफी है। और रूरल डेवलपमेंट, चाहे पंचायत हो या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है, या जो है जो पटवारी के जो कार्यालय है, ये सब आजकल जा कोई नहीं रहे हैं, बट सभी ऑनलाइन किसी न किसी के माध्यम से अपने सारे चीजों को वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है कोई काम प्रभावित जरूर हुआ, को वैसे भी महामारी कोई नई चीज नहीं, पहले भी अनेक युगों में, अनेक कालों में भारत ने जो है हमेशा ऐसी महामारी का सामना किया है, और हमेशा जो है इसके में विजय प्राप्त किया है। इस प्रकार से देखेंगे कोविड-19 में भी भारत जो है सफल होगा और काफी कुछ कंट्रोल करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मानस में शुरू में ही लिखे हैं कि पद बिन चले सुने बिन गाना, और कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद न सकल रस होगी, और बिन नाणी बक्ता बढ़ जोगी। तो
हम एक ऐसे वातावरण की परिकल्पना कर लेते कि जिसके ना हाथ है ना पैर है, कुछ भी नहीं है। मेरे में तो आवाज ही नहीं आ रही, मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ क्या? हम्म? हम्म? मैं आ रहा हूँ। ठीक, मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। तुम अपना मोबाइल जो था सर, डिस्कनेक्ट हो गया हूँ नेट से ना। अच्छा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया ना। बिहारी में
तो आपका कनेक्ट है, सब कनेक्ट है। नष्ट तो होना ही है, क्योंकि रावण जब हो रही है बहुत सारी चीजें होती है कि आकाश से भी वृष्टि होती है, कुछ वृष्टि होती है तो नाना प्रकार के जो समाज में जो बारिश जो डेवलप हुए हैं वो अपने आप अपने उनकी लाइफ स्टाइल है जो चेंज होती रहती है और ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। हो सकता है इसका वैक्सीन तो है, बट कोई ऐसा चीज डेवलप हो जाए या ऐसा कोई ब्रह्मांड में कोई है कि जिसको ना कोई देख सकता, ऐसा कोई चीजें जो ऐसा कोई लिक्विड रूप में अभी किसी के सामने या किसी क्या करते वो पूरे भारत सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे। तो बहुत जल्दी ही इसका रेमेडीज हमारे देश में आएगा और इसका भी जो ICT है सबसे ज़्यादा तो इसके छात्रों मॉडिफाई करने जो है और एक तरह ये हमारा जो देश ऐसा है कोई से माध्यम से आगे और अपने क्लासेस बच्चों को इस प्रकार के वेबिनार के लिए मैं आदि मोहिश पांडे जी का आभारी हूँ और वो बहुत नजदीक है, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही तो निश्चित रूप से उनका ये प्रयास नहीं होगा और सरगुजा अंचल में इस प्रकार से ICT पे वेबिनार करके सही दिशा देते हैं। महाविद्यालय की जो प्राचार्य रेणु मैडम काफी इंटेलिजेंट है, इसमें बहुत अच्छी है, तो इस प्रकार से ये लोग आकर लगे एक इसको बहुत अच्छी साइंस है जो ये सब में भी होगा खोलिए सर जी। आवाज़ तेज की है, आवाज़ तेज की है। जल्दी दीजिए। धन्यवाद। हेलो
धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपके द्वारा बहुत ही उपयोगी जानकारी हम सबके बीच दी गई। निश्चित ही तकनीकी कारण कुछ रहता है हर समय, तो उसे और बहुत ही अच्छा जानकारी आपके द्वारा दिया गया कि वर्तमान परिस्थिति में जबकि हम सभी इस कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हम सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन भी करना है, साथ ही साथ शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन भी किया जा रहा है। आप अस्वस्थ होने के बाद भी हम मेरे आग्रह पर इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, आपका हृदय तल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में रिसर्च के कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। आपका एक सुझाव जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है कि रिसर्च के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बस हम सबको एक होना चाहिए और कोई एक दिशा लेके चलना चाहिए। विगत कुछ माह पूर्व आपके समक्ष बैठा था और आपके द्वारा ये जानकारी दी गई कि उमेश, यदि आगे बढ़ना है तो लक्ष्य को साधना होगा और लक्ष्य के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। तो सर आपका तहे दिल से शुक्रिया, और निश्चित रूप से हम सब उसी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं और यह रिसर्च मोटिवेशनल ग्रुप आपके मार्गदर्शन में सदैव अग्रसर ही रहेगा। धन्यवाद सर, अनंत शुभकामनाएं सर। आप जल्द ही स्वस्थ हो और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें सर। धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच डॉक्टर AK श्रीवास्तव सर, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स हैं, CV रमन से हैं और रिसर्च के क्षेत्र में सदैव ही हम सभी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज हम सभी के बीच एक महत्वपूर्ण विषय जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित है, यह विषय हर कोर्स में आता है, चाहे वो मास्टर डिग्री हो, चाहे MPhil के कोर्स हो, चाहे PhD हो। हमें रिसर्च मेथडोलॉजी के माध्यम से ही कुछ विषय वस्तु किस तरह हमें तैयार करना चाहिए, किस तरह हमें अपने शोध की दिशा रखनी चाहिए, डेटा सैम्पलिंग किस तरह हो, डेटा कलेक्शन कैसे हो, रिसर्च का टाइप कैसे हो। आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं और हमेशा फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे अवगत होते रहता हूं। आपका अभिनंदन है सर, स्वागत है। डॉक्टर AK श्रीवास्तव सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी जी सर। आवाज मेरी आ रही है? आ रही है सर, आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में इस रिसर्च फाउंडेशन ग्रुप और KR टेक्निकल कॉलेज के द्वारा आयोजित इस वेबिनार के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी सर, डॉक्टर AK श्रीवास्तव सर, डॉक्टर जैन मैडम और इस फाउंडेशन मोटिवेशनल ग्रुप के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हमारे श्री उमेश सिंह, देश प्रदेश से जुड़े इस ऑनलाइन हमारे साथी रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, मुझे बड़ी खुशी है कि आज के दौर में इस ऑनलाइन कार्यक्रम से हम लोग जुड़ करके, मुझे लगता है कि जैसा कि त्रिपाठी सर ने कहा कि हम हमारे जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं अगर उसको हम समय पर पूरा करते हैं, उसके लिए अगर सजग हैं तो ये सबसे बड़ी सफलता है। श्रीवास्तव सर ने कहा कि जो वैज्ञानिकों का जो कंट्रीब्यूशन है इस दौर में और जो